हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार फ्रॉम नीट डिवीज़न। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, इक्विवेलेंस वगैरह भी कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई ऐसा ज़्यादा है नहीं टफ क्वेश्चन आ जाए। कुछ एक क्वेश्चन हमने पिछली बार टाइट्रेशन और इक्विवेलेंस किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ और करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में देखो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए रूल वगैरह से। ठीक है, सेकंड, कुछ एक कंपाउंड होते हैं जो अपना कभी भी चेंज नहीं करते ऑक्सीडेशन नंबर, वो अपने किस में रहते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उनको वहीं से निकालना पड़ेगा। थर्ड, उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन करता है उसका क्या नाम होता है, जो रिडक्शन करता है उसका क्या नाम होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन। उसके बाद हमने बैलेंसिंग की थी दो तरह की, आयन इलेक्ट्रोड मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर से। मैं प्रीफर करूंगा आपको आयन इलेक्ट्रोड मेथड, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में भी काम आता है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, इक्विवेलेंस मास, यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ओके, और उसके बाद हमने ट्राई किया था इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बस इतना ही था। उसके बाद हाँ, टाइट्रेशन भी किया था, सॉरी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बेस पे ही क्या किया था, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपने किया था तो वो कितने टाइप का करवाया था, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम एन फैक्टर निकाल के करेंगे, एसिड बेस आ जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी, एसिड की सॉरी एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी के हिसाब से एन फैक्टर निकाल के इजीली करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज फिर से छींक आएगी कि भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करा कि हाउ मैनी मिली लीटर ऑफ 0.1, हाउ मैनी मिलीलीटर of 0.1 H2SO4 solution will be required. Solution will be required to complete reaction with a complete reaction with a complete reaction with a solution containing with a solution containing क्या कंटेन कर रहा है, 0.125 ग्राम, 0.125 ग्राम of pure Na2CO3 of pure Na2CO3। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हो गया बेटा, चलिए देखिए, हाउ मैनी मिलीलीटर of 0.1 normality H2SO4 solution will be required to complete reaction with a solution containing 0.125 ग्राम of pure Na2CO3। बस, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि हमसे पूछा कि कितने मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम पूछिए, ऑफ दिस नॉर्मलिटी वाला H2SO4 सोल्यूशन रिक्वायर करे और कंप्लीटली इसको क्या कर दे, कंटेनिंग 0.125 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखो, इक्वेशन लिखो, H2SO4 प्लस Na2CO3। ठीक है, अब जिसको रिएक्शन नहीं आती वो रिएक्शन भी ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन जब भी ऐसी रिएक्शन लिखते हो आप, मैंने क्या बताया था, सिर्फ इसी साइड वाले पे फोकस करना। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू, सर इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, किसके लिए, एन फैक्टर के लिए। लेकिन ये क्या है, एसिड है, कार्बोनेट है, ये अपने आयन में ब्रेक होगा तो क्या बनता है, ये देखो 2Na CO3। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक होगा CO3 2 नेगेटिव में। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 H2CO3। अब कई बच्चे इसको किसको करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं। नहीं भाई, ये क्या है, H2SO4। H2SO4 मतलब सर एसिड, N फैक्टर कितना, 2। यहाँ पे भी देख लो, चाहे एसिड बन रहा आगे और ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो 2Na प्लस, या फिर CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो कितना, ये भी N फैक्टर कितना है इसका, 2। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो मिलीलीटर पूछा है, 0.1, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्या होता है, N इंटू वी होता है कि नहीं होता, यहाँ पे लिखा है ग्राम, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम, यहाँ पे भी N इंटू वी लिख दो एक बार। ओके चलिए ठीक है, N इंटू वी लिख दिया दोनों जगह। अब यहाँ पे N इंटू वी को और बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है अपने को, ग्राम दिया हुआ है, ग्राम से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और नंबर ऑफ मोल्स के साथ अगर N फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, तो दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। हमारे पास नॉर्मेलिटी सर 0.1, ठीक है, मिलीलीटर में पूछा है, आप एक बार लीटर में लेके चलो सब कुछ, जो आंसर आएगा वो हमारा लीटर में आएगा। अगर इसको मिलीलीटर में करोगे तभी 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नॉर्मलिटी आप क्या कर रहे हो, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लीटर में होता है बेटा, किसमें होता है, लीटर में। चलिए किधर गया, 0.125 डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू N फैक्टर। चलिए मोलर मास बताइए इसका कितना होता है, चलो कैलकुलेट कर लो, क्या दे रखा है, Na2CO3 46, कार्बन 12, ये 48, कितना हो गया, 106, ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 53 टाइम्स। इधर आ जाओ, ये 0.1 इधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर 0.125 डिवाइडेड बाई 53 इंटू 0.1। सर इसको किस में चेंज कर दो, ml में, मिलीलीटर पूछा है तो वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.125 इंटू 1000 से क्या कर दोगे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, 53 इंटू 0.1। चलिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितना आएगा 1000, जो कि कैंसिल, इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर कितना चला जाएगा 10। चलिए कितना आ गया 1250 डिवाइडेड बाई 53, 53 इंटू 1 53, कैलकुलेशन थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं हम तो करके देखते हैं, मुझे लगा नीट का क्वेश्चन है, ये किसी और एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। देखो 53 है, इससे किसको डिवाइड करेंगे 125 को, कितने टाइम्स चला गया 2 6 0 1, कितना बच गया 19 0, 3 टाइम्स चला गया 9 15, ठीक है ओके। और ये इससे कुछ बच गया समथिंग कितना 1, ठीक है 8 3 0 पॉइंट आ गया, ठीक है 6 3 18 1 5। अगर ये 6 टाइम कर दे अपन, इसको कितने टाइम्स कर दें 6 टाइम, 8 3 1, यहाँ पे 310 है तो 318 तक जाएगा, जो कि नहीं जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स जाना चाहिए वैसे तो 5, और आगे वाला बेटा बहुत ज्यादा बड़ी टर्म बचेगी नीचे तो वो 9 टाइम्स चला जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 23.6 के आसपास आ जाएगा। किसी का अगर 23.589 या ऐसा कुछ आया तो भी वो भी ठीक है, ठीक है, किसमें ml में, मिलीलीटर। तो चलो फिर से देखो, रिएक्शन दे रखी थी H2SO4 Na2 रिएक्शन करेंगे, दोनों का इक्विवेलेंस हमने रखा, इक्विवेलेंस आपको पता ही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस या तो ये से निकाल लो या फिर ये बता, दो ही तो फार्मूले, दोनों फार्मूले इक्वल। चलिए बाकी तो कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4, decolorization of 1 mole of KMnO4,
ठीक है, ओके। रिड्यूस्ड बाई 1, नहीं सॉरी, द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इज, द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इज, बस ये पूछा था। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ऑप्शन है ये AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला हाफ है, दूसरा 3/2 है, तीसरा है 5/2 एंड फोर्थ वन इज 7/2। ठीक है, AIPMT 2004। चलिए कीजिए। ठीक है, हो गया। कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, आपने देखना है KMnO4 है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है H2O2 कि फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4, इसका 1 मोल है, इसको डीकलराइजेशन करने के लिए, इसको कलर, इसका कलर फ्री करने के लिए, कलरलेस लिखने, H2O2 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करके, क्या बताया था, स्पेशल लिखा था, एन फैक्टर 2 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, एन फैक्टर है 2। KMnO4 की बात करें तो क्या हो जाएगा H2O2 में, सर Mn+2 में, Mn+2 में जाएगा तो +5 का चेंज, यानी कि n फैक्टर इसका कितना 5, इसका n फैक्टर कितना सर 2। ठीक है, तो चलिए यहां से क्वेश्चन में रखिए। किधर गया भाई, डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल, तो यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू किसके बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2। ये तो अब ये लाइन तो आपको याद होनी लग जाएगी। ठीक है, इक्विवेलेंस को जब रखते हैं, जब n फैक्टर दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, n इंटू n फैक्टर, इधर भी n इंटू n फैक्टर, इसके नंबर ऑफ 1 मोल दिया हुआ है n फैक्टर 5, इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे यानी कि x, n फैक्टर कितना है 2 ये ना। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5/2 हो गया कि नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हाँ ऑप्शन में है, हाँ थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, D4। हाँ ठीक है बेटा, बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ n फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई AIPMT हो चाहे नीट में हो, नीट में देखो कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो आते थे इक्विवेलेंस ऑफ, अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहे, पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे, तो अभी चांसेस हो सकते हैं फिर से ऐसे क्वेश्चन दे दें, क्योंकि सिंपल है, आपको सिर्फ n फैक्टर को इक्विवेलेंस में लिखना है और कुछ करना ही नहीं है। जब इतनी सिंपल कैलकुलेशन होगी तो क्वेश्चन तो बनता है बेटा। ठीक है, नंबर थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate, 1 mole of ferrous oxalate ये O कर लेना, ferrous oxalate completely in acidic medium will be, completely in acidic medium, in acidic medium will be, क्या करेंगे, फर्स्ट वन दे रखा है भाई 7.5 मोल। ठीक है, सेकंड वन दे रखा है 0.2 मोल एंड थर्ड वन आप ट्राई कीजिए 0.6 मोल, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फोर्थ वन इज 0.4 मोल, AIPMT में आया हुआ है 2008। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, हो गया, पॉज करो, ट्राई कर लिया करो पॉज करके। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 यानी MnO4 नेगेटिव प्लस FeC2O4। अब देखो गड़बड़ हो गई, KMnO4 क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है,
दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। आप में से मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 लिख दूं या MnO4 नेगेटिव लिख लो, इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O। ठीक है। अब आपने देखा हो कि C2O4 2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। KMnO4 है, यहाँ से कितना, इसका तो n फैक्टर कितना हो गया बेटा अब, सर 5 हो गया, इसका तो रटा हुआ है। C2O4 ये +3 में है, ये +3 से +4 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 कार्बन है तो 2, n फैक्टर इक्वल्स टू 2। और बच्चे इतना क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ये कब होता बेटा, अगर ये C2O4 2 नेगेटिव होता तो, अगर C2O4 2 नेगेटिव होता तो हम इसको कन्वर्ट करते C2 में, लेकिन साथ में Fe दे रखा है, और Fe यहाँ पे किस में है, +2 में। Fe किस में बेटा, +2 में। और तो बताओ Fe किस में जाएगा, या Fe का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। Fe का ऑक्सीडेशन होगा, किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। Fe+2 से किस में जाएगा, Fe+3 में। तो ध्यान से देखो, अब एक ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, कितने ऑक्सीडेशन हो रहे हैं एक में ही, 2। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे, बताया था ना। जब भी एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हो या रिड्यूस हो रहे हो तो उनको ऐड करना है। वहीं एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट जब अपोजिट हो रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो उनको माइनस करना है। तो ऐड करोगे तो टोटल कितने हैं, 2 + 1। तो यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा, n फैक्टर ऑफ FeC2O4 इक्वल्स टू N1 + N2, 1 + 2 इक्वल्स टू 3। बस यही एक लॉजिक था, और तो क्वेश्चन हो ही गया। नंबर ऑफ मोल्स पूछे, यानी कि n पूछा है, n फैक्टर हमारे पास होता है, इसमें भी n लिखना है, 1 मोल, इसका 1 मोल दे रखा है, n फैक्टर इसका कितना बेटा, 3। सो n विल बी 1 × 3 डिवाइडेड बाई n फैक्टर किसका कितना है, KMnO4 का 5, 3/5, 3/5 पॉइंट में, तो पॉइंट लगा दो, 0.6 आ गया। 3/5 इक्वल टू 0.6 मोल। है कोई ऑप्शन में, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन किसका था, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना, आपको बिल्कुल केयर करके रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है। जैसे कि I नेगेटिव दिया हो, वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Fe दिया हुआ है और साथ में C2O4, तो ये भी कन्वर्ट होगा और ये भी, दोनों के दोनों कन्वर्ट हो रहे। अगर अकेला दिया हुआ तो बिल्कुल सही था बेटा आपका, CO2 में कन्वर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, अच्छा क्वेश्चन था ये। और अगर उससे करते तो क्या आता आपका, 2। अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो 2/5 पॉइंट आ गया। 0.4 है क्या ऑप्शन में, अरे है ना, तो बस पक्का गलत किया बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा अगर 0.4 है तो ऑप्शन में, मतलब एक अगर ऑप्शन में ना होता तो भी काम चल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन ही लिख लो, पता नहीं कौन सा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 required by 1 mole of SN+2 is, बस इतना ही दे रखा है, इसके ऑप्शन नहीं दूंगा मैं क्योंकि ये किसी एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। चलिए देखते हैं हो गया ना। बताओ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू, यानी कि K2Cr2O7 प्लस SN+2, और मैंने पहले ही दिन लिखवाया था SN+2 को किस में चेंज करेगा सर, SN+4 में, और खुद किस में चेंज होता है सर, +3 में। देख लो यहाँ पे कितना है, +6 से भैया +3 में 3 का चेंज 2 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कितने का चेंज सर, 2 का, तो n फैक्टर इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे n फैक्टर इक्वल्स टू दिस, हो गया दोनों का। लिख दो इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ
SN+2। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, K2Cr2 की तो पूछे ही है। n फैक्टर सर 6 हो गया, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू में रख दिया 1 मोल ऑफ, ठीक है, इसका 1 मोल है। अरे बाप रे, सॉरी बेटा। और इसका n फैक्टर सर 2, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 6 1/3। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ठीक है, तो बस यही तो क्वेश्चन है, 1/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। समझ आई बात? नहीं, इसका n फैक्टर देखना आपने, इसका n फैक्टर देखना है। नंबर ऑफ मोल्स पूछे, एक के गिवन होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने n फैक्टर पे अच्छे से कमांड करी है तो। और n फैक्टर पे कमांड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पूरा एक सेक्शन लिखवा रखा है कि इस रिएक्शन का ऐसे निकालना, इसका ऐसे निकालना, इसका ऐसे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का ऐसे निकालना, बस, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारे कंपोनेंट है, बस ये एज इट इज ही आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। जो नोट्स में लिखवाया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous, ferrous किधर गया, C2O4, ध्यान देना, C2O4 इन एसिडिक सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन ही हो गया तो। वो क्या था, KMnO रिक्वायर्ड टू फेरस ऑक्सलेट, ये AIPMT में आया था और ये वैसे गिवन है। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया भाई, मुझे लगा डिफरेंट क्वेश्चन है देखने से तो। ओके, क्या आंसर था इसका सर? 0.6, इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं D8। हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेम ही क्वेश्चन है वही, ठीक है, तो 2 बार दिया हुआ था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, आपका AIPMT 2012, ठीक है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, यही 2011-12 के बाद के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3-4 पुराने क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए जो इक्विवेलेंस के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन क्या लिखा है, एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बस ये बताना है किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा थी। N2H4 दिया हुआ था, NH3 दिया हुआ था, N3H दिया हुआ है, NH4OH दिया हुआ है, NH3 NH2OH। चलिए कीजिए ट्राई। ये क्या हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो। N एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी की निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज सर N2H4 ही है क्या? N2H4 है भैया, NH3, ठीक है।
हमने नाइट्रोजन की निकालनी है, x मान लिया। नाइट्रोजन कितने टाइम्स है सर? 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज सर? +1। कितने से मल्टीप्लाई सर? 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स है। कोई ऊपर चार्ज नहीं है सर, तो x विल बी 2x + 4 इक्वल्स टू 0। x विल बी माइनस का 4 आगे हो जाए, -4 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -2। NH3 में तो आपको डायरेक्ट ही पता है, ये x है, +3 टाइम्स +1 इक्वल्स टू 0, तो x विल बी -3। N3H, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि सर 3 टाइम्स कौन है? N है, तो 3x प्लस हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो +1 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू -1, x विल बी -1/3। 1 2 3। द फोर्थ वन इज NH2OH। अब इसका आपको दोनों तरीके से निकाल सकते हो, OH को एक मान लो या अलग अलग मान लो, ठीक है। नाइट्रोजन है सर, एक ही है नाइट्रोजन, तो x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो +1 प्लस OH कितना है बेटा? एक ही है, एक OH के ऊपर -1 का चार्ज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू +2 -1 0। x विल भी, यहाँ से +1 बचेगा, आगे जाके -1, ठीक है। अगर किसी ने हाइड्रोजन से किया तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना बेटा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करोगे, यहाँ पे -2, 3 प्लस का -2, एक ही बचेगा, एक आगे जाके माइनस का। हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, -3 है, -1 है, -1/3 यहाँ पे है, और ये कितना है? -1। चलिए बताइए सबसे बड़ा कौन है? अब जब हम प्लस की बात करते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है वही होती है, लेकिन माइनस में जो छोटी दिखती है वही क्या होती है बेटा? सबसे छोटी वैल्यू ही बड़ी होती है। -1 से तो -2 बड़ा है, यानी कि और माइनस में चला गया, -3 सॉरी छोटा, ये 0 होता है। माइनस में हम ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, हम और माइनस में जाते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू, इनसे बड़ी वैल्यू 0 होती है। 0 के पास यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 रहा होगा, तो ऐसे ही 1/3 यहाँ पे कहीं रहा होगा। समझ गए बात को? तो विच वन इज बिगर? -1। जो छोटी वैल्यू, अगर साइन हटा दिया करो आप, साइन हटा के ये देखो, जो सबसे छोटी वैल्यू माइनस में वो सबसे बड़ी हो जाती है। और अगर ये पूछ लेता कि सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है बेटा? -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, वो आया हुआ था AIPMT 2012 और ये आया हुआ है नीट 2018, ठीक। ठीक है, और बोला MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 नेगेटिव प्लस H प्लस Mn+2 प्लस CO2, कुछ और भी गिवन है क्या? प्लस H2O, ठीक है। द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन, ये कहीं और भी आया हुआ है, ये JEE मेंस में भी आया हुआ है 2013 में, JEE 2013 में आया था, वहीं से क्वेश्चन उठा के यहाँ पटक दिया, और उसमें सिर्फ एक चीज और लिखी हुई थी, ये पूछे हैं इनके कोएफिशिएंट बताओ क्या आएंगे, यानी कि रिएक्शन बैलेंस करनी थी आपने। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद इनके आगे बताना था, किस किस के आगे बताना था बेटा? 1 2 3, इन तीनों के आगे बताना था, उसके आगे नहीं बताना, सिर्फ इन्हीं के। क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ है आगे कि MnO4 C2O4 नेगेटिव और H प्लस के आगे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या क्या यूज करेंगे। JEE के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, ठीक है, बस बात वही थी। तो क्या वैल्यू पूछी थी? X Y Z की, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो X
वाई जेड, तो इन तीनों की वैल्यू बतानी थी आप, ठीक है। ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं, काफी लंबे चौड़े ऑप्शन कौन लिखेगा भाई। सबसे पहले ये देखो कौन सा मीडियम है सर, एसिडिक मीडियम है। करना क्या है सर, रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो कर दो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, चलो देखिए एसिडिक मीडियम है सर, एसिडिक मीडियम का पहला रूल, सबसे पहले रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करो, आयनिक में। सर कन्वर्ट है, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक ऑक्सीडेशन और एक है सर रिडक्शन। चलिए रिडक्शन क्या है बेटा, देखो जरा, MnO4 नेगेटिव +7 से किस में जा रहा है, +5 में, +7 से +5 में रिडक्शन। MnO4 नेगेटिव इसमें जा रहा है Mn+2 में, +5 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से लिख दो भाई। ओके, द सेकेंड वन इज C2O4 2 नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस है, 2 कार्बन है 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये +4 में और ये +3 में, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 है तो 2 का चेंज, बस एक कार्बन के लिए 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। अब आपको पता है स्टेप 3, रिएक्शन को ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, 10 नहीं, इसको 2 से, 10 थोड़ी है, इसको 2 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। एरो, एरो के बाद 2 CO2, 2 CO2 की जगह 10 और एक H प्लस तो ऐड करो यारो, ठीक है, चाहे वो बाद में कर देना, चलो जगह छोड़ देते। आगे लिखा है 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस, ठीक। इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से और फिर ऐड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 MnO4, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 C2, हो गया। रिएक्शन बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 CO2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 CO2, Mn को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 Mn। क्या सारे के सारे बैलेंस हैं, 2 Mn है, इधर भी 2 Mn है, 10 कार्बन है, उधर भी 10 कार्बन है, तो सारे ही बैलेंस है। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट, एसिडिक मीडियम के लिए बताइए क्या करते हैं, पहले सारे एटम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, और अगर वो बैलेंस है तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O लगा के, क्या लगा के, H2O। कितने ऑक्सीजन है सर, 8, 20 8 28, उधर कितने हैं बेटा, देखो ये 4 हैं, 2 से मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 4 है, 5 से मल्टीप्लाई 5 और 20, 20 और 8 28। इधर आ जाओ, इसमें कोई नहीं, इसमें 10 दूनी 20, 20 है, कितने बच गए 8, 8 के लिए 8, 8 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितनी H2O सर 8, कितने हाइड्रोजन 16, तो 16 H प्लस, ठीक है। सो X विल बी हमारा X, देखो एक बार क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज ना हो जाए, X Y Z, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये X हमारा क्या है बेटा 2, Y हमारा क्या हो जाएगा 5, Z हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 2 5 16, 2 5 16, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट, ठीक है। और ये रिएक्शन शायद मैंने करवाई हुई है, आपके नोट्स में होगी, ठीक है, समझ आया बेटा। सबसे पहले क्या करना है सर, आयनिक फॉर्म में चेंज करना, ठीक। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ करने। थर्ड स्टेप में सर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, कैसे भी करके 5 से मल्टीप्लाई 2, और फिर उसे नेट रिएक्शन बनानी। जैसे ही नेट रिएक्शन बनानी है, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर क्या करना है कि सर एटम देखने, अगर एटम सारे बैलेंस हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर H2 ऐड करना पड़ेगा,
जैसे इधर H2 ऐड करेंगे हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे तो उतने हाइड्रोजन इधर चिपका देंगे। उसके बाद अगर एक चीज़ और रह गई, अगर आप चाहो तो ये तो चलो आंसर आ गया, चार्ज और बैलेंस जरूर देखा करो, चार्ज बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे कितना चार्ज, एक के ऊपर -1, दो के ऊपर -2 प्लस, यहाँ पे कितना चार्ज, एक के ऊपर -2, 5 के ऊपर -10, तो -10 इसमें ऐड ही हो जाएगा। +16 प्लस का कितने सर, प्लस का 4, इधर आ जाओ, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, इसी पे चार्ज है। 2 × +2 = +4, तो आ गया +4 यहाँ है, +4 यहाँ है, चार्ज बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2018 का था, 2019। 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए, 21 में शायद नहीं आए थे, आपकी बार भी शायद आया हो एक क्वेश्चन, ध्यान नहीं किया, मेरा याद नहीं है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, चलो मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ, ये बताना आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कौन सी है। A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। चलिए 2Cu+ एरो, ठीक है, Cu+2 + Cu0। सेकेंड वन इज 3MnO4, 2 नेगेटिव है भैया, +4H+ है, ठीक है भैया, 2MnO4, 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 + H2। थर्ड वन इज 2KMnO4, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी लिखते चलो, फिर बैलेंस कर लेना, या फिर आप तो क्वेश्चन करते ही चलो, मैं लिख रहा हूँ, आप फर्स्ट रिएक्शन चेक करते चलो, फिर सेकंड चेक करो, थर्ड चेक करो, सारी चेक करनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं ना मैंने, अभी ऑप्शन तो दूंगा, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, ऑप्शन बेटा एक से ज्यादा है, +2H2, बस कहीं गलती ना हो जाए, MnO4 नेगेटिव, 3Mn + 2H2O, 5MnO2 + 4H+। ये हमारी क्या है बेटा, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की रिएक्शन। अब ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इज A एंड D ओनली, द सेकेंड ऑप्शन बोलता है A और B ओनली, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है आपको A, B, C, एंड फोर्थ ऑप्शन इज A, C, D। चलिए करो ट्राई। ठीक है, क्या पूछा है, डिसप्रोपोर्शनेशन, बताइए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की खासियत क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि सर एक ही कंपाउंड हो, क्या बताया था बेटा, और उसमें से सेम एलिमेंट, किसका बेटा, सेम एलिमेंट, उसी का क्या हो रहा हो, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। पहले तो ये देखना कि एक ही कंपाउंड से एक ही एलिमेंट उठाना है, पहले में देखो पहला ही कंपाउंड है, एक ही है, Cu+1 में है, किस में है बेटा, Cu+1 में है, इस दो को नहीं देखना, +1 से +2 में चला गया, क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो +1 से 0 में चला गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, मतलब रिडक्शन। तो भैया ए तो है, ए तो दिख गया सर, इनको थोड़ा बीच में गैप दे के लिखनी थी ना, यही हो जाता है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखो, 4H+ है, H+ तो H+ में ही है, तो इसका तो गोली मारो यार, O भी -2 में है, हर जगह O -2 में, तो बच गया हमारा Mn बताइए जी, यहाँ पे 4, 8 -2 6 किस में है बताइए सर जी, ये +6 में है, किस में है, +6 में। आगे चलो, MnO4 नेगेटिव किस में हो गया, +7, हुआ कि नहीं हुआ भैया, +7 में। यहाँ पे किस में होगा सर, +4 में।
+6 से +7 इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। +6 बड़ा था, +4 छोटा, छोटे में गया यानी कि क्या हुआ इसका, रिडक्शन। तो सर सेकेंड रिएक्शन भी है। तो रिएक्शन नंबर सी में आ जाओ, के ऊपर कोई +1 ही रहता है हमेशा, ऑक्सीजन के ऊपर यही है, नहीं ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे कैसे यही है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, उधर क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे 0, -2 से 0 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आ जाओ Mn किस में होता है, +7 में, KMnO4 +7 से किस में गया ये 8 +6, एंड इधर आ जाओ, इधर किस में गया +4। अब बताओ, ये लफड़े वाली बात हो गई आपके लिए। आपने ध्यान से देखा कि Mn क्या हो रहा है, +7 से +6 में कम में जा रहा है, तो कम में जा रहा है तो क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। फिर कम में जा रहा है, क्या हो रहा है सर, फिर से रिडक्शन हो रहा है। दो Mn का दोनों ही बार क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा बताओ जरा, ऑक्सीडेशन। कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन, तो हो गई डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। यहाँ पे एक एलिमेंट का यानी कि Mn का सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दो अलग अलग एलिमेंट हैं, सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन +1 में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Mn यहाँ पे किस में है बेटा सर, +6 में, नहीं +7 में है, KMnO4 है ना, ठीक है ठीक है। अरे भैया जी ये है +7 और ये +2 में है। +7 से कहाँ जा रहा है भाई, देख लो एक बार, क्या पता प्लस ये हो या +4। +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में, नंबर कम, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। +2 से +4 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या एक ही कंपाउंड के एलिमेंट, सॉरी एक ही कंपाउंड में है क्या दोनों, नहीं, अलग अलग कंपाउंड में है, ये इधर है ये इधर है, तो नहीं होगा। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जहां पे दो कंपाउंड के दो डिफरेंट हो और वो जाके एक में ही ऑक्सीडेशन। हाँ, ये किसका एग्जांपल है, डिसप्रोपोर्शन के जस्ट अपोजिशन, कम प्रोपोर्शनेशन। किसका एग्जांपल है बेटा ये, कम प्रोपोर्शनेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ए और बी किस में है, सेकंड, ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देखो आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं सारे। ये आया हुआ है 2019 का, नीट में ही 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CrO5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे -6, ऑप्शन तो जरूरी है ना, आसान सा है बेटा, +12, C +6, अरे एक ऑप्शन तो दिया ही नहीं जो बच्चे लगाएंगे, C नहीं 3, और यहाँ पे 4 में, चलो मैं दे देता हूँ नंबर 5, कितना हो जाएगा, +10। ये ऑप्शन दिया ही नहीं, कुछ बच्चे इसी को यूज करेंगे, ये दिया ही नहीं, क्या नीट का पेपर बनाएंगे भाई ये। चलिए वो तो आने का चांस है, +6 -6 का 6 प्लस का 12 तो कोई चांस ही नहीं है, प्लस का 6 कोई चांस ही नहीं है, ऐसे दे रखे हैं, प्लस का 4, चलो नहीं एक तो आंसर होगा इनमें, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं +10 देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सर CrO5 है, इसको x मान लिया, +2 टाइम ऑफ -2, अरे उल्टा लिख दिया, 5 टाइम्स ऑफ, कितने ऑक्सीजन है बेटा सर, 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, x -10 = 0, x विल बी +10। तो ये तो पहले ऑप्शन में होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। क्रोमियम की क्या होती है बेटा, एक स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप की सर, तितली टाइप की। तितली को क्या बोलते हैं सर, बटरफ्लाई। ये इसके पंख हो गए, ये इसके मुंडी हो गई, समझ आई बात। अब देखो ये दो, एक और एक, 2 बॉन्ड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर, 2,
ये क्रोमियम के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्रोमियम के साथ एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब एक और ये भाई साहब भी एक। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं सर? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 प्लस का 6। ये तितली है ना बेटा, उस दिन बनाई थी, ये इसकी मुंडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम हो गया, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इसके पर हो गए यहाँ पे, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, तितली। तो +6 का आंसर था, +12 क्यों दे दिया? -6 को, यहाँ कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, एक रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 2020 में, 9 तो क्या पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, नीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इसमें लिख रखा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन में क्या ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। +Cl2 गैस, आगे लिखा है CCl4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप जरा ध्यान से देखना, ये भी गैस में या आयनिक फॉर्म में। ऑप्शन तो देने बनते हैं भाई, नहीं बोलोगे सर ऑप्शन नहीं दिया। 0 2 +4, सेकेंड इज +4 2 +4, थर्ड वन इज -4 2 +4 and the fourth one is 0 2 -4। ये बोला कि ऑक्सीडेशन का नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन किस में चेंज हो रहा है, किसका? कार्बन का। हमें बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, किससे किस में जा रहा है। हो गया। मैंने क्या बताया था कि ये कार्बन है, इन भाई साहब के पास क्या है? 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 रहता है, तो +1 +1 +1, इसका मतलब +1 का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कार्बन को। तो कार्बन के यहाँ पे क्या? -4। ऐसे ना समझ आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है तो कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। CCl4 आ जाओ, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज जनरली? सर -1, x +4 -1 = 0, यही तो बना। तो x विल बी क्या हो जाएगा? -4 = 0, x विल बी प्लस का 4, -4 से +4 कौन सा ऑप्शन है? सर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे। और ये ना समझ आए तो ये ध्यान रखा करो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन की। तो क्लोरीन इससे हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने का चार्ज? प्लस का 4। बताओ, हलवा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन एटम, ठीक है, लिखा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में क्या लिखा है? Cu2O is -1, ठीक है। और किसका बताना है? ऑक्सीजन का। चलिए सेकंड देख लें, ClO5, O5 है क्या? O3 नेगेटिव इज +5, और इसमें किसका बताना है? क्लोरीन का। थर्ड देखिए, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इज प्लस का 6 क्रोमियम, एंड द फोर्थ वन इज HAuCl2 इज +3, Cl2 नहीं है भैया, तो Cl4 दे रखा है, इज +3, और किसका बताना है? AU।
आपको देखना गलत ऑप्शन कौन सा है, सही नहीं, कौन सा देखना बेटा, गलत ऑप्शन कौन सा है, व्हाट इज द गलत ऑप्शन और इनकरेक्ट ऑप्शन। हो गया। देखो सर पहला देखते हैं, ऑक्सीजन का निकालना है तो इसको मान लो कि 2 टाइम्स है और Cu के ऊपर कितना चार्ज होता है, सर ये तो पता ही नहीं, अरे Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है, प्लस x एक ही ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, सो 4 + x = 0, x = कितना हो जाएगा बताओ, -4, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो फर्स्ट ऑप्शन ये तो पहला ही गलत हो गया भाई, ये तो पहला ही गलत हो गया, बताओ बच्चों को दिमाग लगाने का मौका ही नहीं दिला। चलिए हम बनकर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में देखो ClO3 नेगेटिव, इसका मतलब क्लोरीन की निकालनी, इसको x मान लिया, ऑक्सीजन कितने 3, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, टोटल के ऊपर कोई चार्ज है -1, x विल बी -6 -1, x विल बी -1, प्लस का 6 हो जाएगा आगे जाके तो प्लस का 5 बचेगा। नंबर थर्ड K2Cr2O7, ये तो रटी हुई है। पोटेशियम कितना है 2, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, प्लस क्रोमियम कितना है 2 तो 2x, प्लस 7 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 0, कितना हो गया 2 + 2x -14 = 0, 2x = माइनस का 12 आगे जाके प्लस का 12, x विल बी 12/2 + 6, x विल बी +6। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ये हाइड्रोजन है, ये Au है, ये क्लोरीन 4 है, Au का निकालना है x, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, आगे 0, सो x + 1 -4 = 0, x -3 हो जाएगा, अगर 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 = 0, x = +3, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बाकी सबके तो सही है, +3 है, +6 +5, ये अच्छा। जब पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट आ जाए पर फिर भी बच्चे है ना क्रॉस चेक करने के लिए क्या सोचते हैं कि पता नहीं कभी गलत तो ना हो जाए, तो एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं, पता है हमें पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस 2020 में आया था, मेंस 2020, चलिए मेंस 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O comma K2O2 comma KO2 R, ठीक है, रेस्पेक्टिवली R। फर्स्ट ऑप्शन विल बी, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा +1, फर्स्ट ऑप्शन +1 +2 +4, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है +1 +4 +2, नंबर थर्ड +1 +1 +1, नंबर फोर्थ +2 +1 +half, 1 2 4 1 4 2 1 1 1 1 1 +half, ठीक है, चलिए हो गया। तो पहला K2O हमने क्या माना, किसका निकालना है बेटा, K का, तो आपने क्या किया, इसको x मान लिया, 2 बार है तो 2, प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज = 0, x विल भी क्या हो जाएगा आगे जाके ये प्लस का 2 डिवाइड में 2 +1, ये तो क्या होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर करोगे तो K2O2 में क्या देखोगे आप, ये 2 टाइम्स हो गया, ये +1, सॉरी ये तो पता ही चल गया, x मान लिया, इसको मान लिया, प्लस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2 = 0, 2x -4 0, x विल बी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का 2 आ गया। लास्ट ऑप्शन KO2, इसमें क्या किया आपने, इसको x माना, एक ही बार है, ठीक है, इंटू 2 माइनस का 2 = 0, तो ये x = माइनस का 4 = 0, x विल बी +4, यानी कि 1 2 4, यही क्या
गलत है। ये क्या है बेटा, गलत है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। जिसने भी ऐसे ऐसे किया है वो गलत है। रीजन बताओ सर। पोटेशियम जो है वो किसका मेटल है, सोडियम वाली लाइन का। सोडियम वाली लाइन कौन सी, एल्काली मेटल। और एल्कलाइन मेटल या एल्काली मेटल के लिए मैंने स्पेशल लाइन लिखवाई थी कि ये किसी भी फॉर्म में आ जाए, किसी में भी हो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा +1 रहेगा। तो के को आप कितने भी कंपाउंड में देखो, कैसे भी कंपाउंड में देखो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, +1 +1 +1। चेंज किसका होगा तो फिर सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे किसी और में है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, +2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन +1 में है, ठीक है। पर ऑक्साइड का केस है -1 रे। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है, -1 में, वो KO2 -1/2 में। किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये -2 ये चेंज होगा। पोटेशियम क्या नहीं होगा बेटा, कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका हमेशा +1 +1 +1 ही रहे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसीलिए आया था ये क्वेश्चन। दिखने में आसान है लेकिन फिर भी बच्चे गलती कराते हैं। मेंस 2020 का क्वेश्चन है फिर, ठीक है। इसमें लिखा है द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए जी, कंपाउंड देख लो, HNO2, the second is H3PO4 and the third is H2SO3 and fourth one is H2O2। चलिए फटाफट कीजिए, हो गया, फिर हो गया। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है, आप कैसे डिसाइड करते हो, मैंने बताया था, एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है मॉडरेट यानी कि बीच में, और एक होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उससे और ज्यादा आएगा नहीं, उससे नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा हो जाता है, रिडक्शन। रिडक्शन जिसका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका इन बिटवीन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यही बताया था। जो ये देख लो, मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, सिर्फ वही करेगा, द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट। कैन नॉट एक्ट मतलब एक नहीं करेगा, बाकी करेंगे। सबसे पहला देखो HNO3, नाइट्रोजन का निकालो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो फिक्स है, तो नाइट्रोजन X +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 प्लस एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 इक्वल्स टू 0। -4 है कि नहीं है सर, -4 है। सो X इक्वल्स टू -4 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सो X विल बी -3, यहाँ से आगे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 3। सॉरी भाई, हो गया। चलो देखिए फिर से, HNO3 में आपने क्या करना है, X +2 -2 +1, ठीक है। आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना +3। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी हो सकती है सर, -3 भी हो सकती है, N2 में 0 भी हो सकती है, और मैक्सिमम N+5 भी हो सकती है। ये किस में है, +3, तो ये +3 से बेटा किस में जा सकता है, +5 एज वेल एज -3, यानी कि ये मॉडरेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों ही शो करेगा। H3PO4 में आ जाओ, 3 हाइड्रोजन है तो 3, एक ही का क्या है, फास्फोरस है तो X, 4 क्या है, ऑक्सीजन है। बताओ कितना हो गया, 8 माइनस का 3 प्लस का कितना बचा, -5। X -5 इक्वल्स टू 0 और X विल बी +5। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सर +5,
+5 का मतलब ये इस साइड नहीं जा सकता, +6 +7 में नहीं, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। जो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही हमारा करेक्ट। आगे वाले देख लो, सल्फर 2 प्लस का 1 प्लस x 2 इंटू माइनस का 2, ठीक है, 2 इंटू माइनस का 2, ये जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2, 3 ऑक्सीजन है क्या, हाँ 3 ऑक्सीजन है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस के 6 में से आप क्या घटा रहे हो, प्लस का 2, कितना बचा, माइनस का 4, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x विल बी +4। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना बताओ जरा, -2 भी हो सकता है, +2 +4 +6, +4 से +6 में भी जा सकता है, +2 में भी आ सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है, मॉडरेट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। H2O2 तो पता ही है आपको, ऑक्सीजन की -1 होती है, पेरोक्साइड है, क्या होती है बेटा, -1 से किधर जा सकता है, -2, या फिर किधर जा सकता है 0, या फिर +2 भी जा सकता है, +2 किस में होता है, OF2 में, ठीक है, तो ये भी दोनों साइड जाएगा, दोनों साइड जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट था, विच वन इज, कौन सा था वो, H3PO4 फास्फोरस वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सॉरी भाई, लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है कितने का, +5 लिखा है क्या, नहीं बस 5 ही लिखा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, किधर से किधर भी हो सकता है, आइडेंटिफाइड करना है। MnO4 Mn+2, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, CrO4 2 नेगेटिव, ये कोई क्वेश्चन है, बड़ा घटिया क्वेश्चन है भाई, C2O4 2 नेगेटिव 2CO2 में, चलिए एक बार करके तो देखें, 2 नेगेटिव, अच्छा 5 का किसमें भाई, ये तो सिंपल सा है, MnO4 नेगेटिव में +7 से +2 में चला गया, 5 का चेंज, तो बस ऑप्शन तो यही है। सेकंड देखिए, मल्टीपल चॉइस तो नहीं था ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं एक बार, क्या पता किसी और में होगी ना हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्रोमियम में तो प्लस से नहीं, कार्बन में +1, ठीक है, नहीं है, क्रोमियम पे आ जाओ, ठीक है, क्रोमियम के लिए हमने क्रोमियम को क्या माना सर, हमने माना x +4 टाइम्स कौन है, ऑक्सीजन, इक्वल्स टू में है -2, x -8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +8 -2 प्लस का 6, और प्लस के 6 के भैया +3 पे आ रहे हैं, कितने का चेंज सर, 3 का चेंज, कितने का चेंज, 3 का। सेकंड में आ जाओ, ये तो बहुत बार कर लिया, ये +3 में रहता है और ये किस में, +4 में, कितने का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का C2 है। इधर भी आ जाओ, क्रोमियम किस में रहता है, +6 में, ये किस में है, +3 में, कितने का चेंज, 3 का, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 6 का चेंज। ओ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं था, बताओ मेंस 2020 में आया था, किसमें आया था, मेंस 2020 में अभी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, हाँ ये अच्छा है, थोड़ा सा तो दिमाग बजा, दैट द स्पीशीज, कुछ भी लिख रहा हूँ भाई, द स्पीशीज that does not show disproportionate reaction, the species given below that does not show disproportionate reaction, the first one is BrO negative, the second one is BrO4 negative, the third one is BrO3 negative, the fourth one is BrO2 negative।
BrO है, BrO4 है, BrO3 है एंड BrO2 है। ठीक है, तो चलिए कीजिए, फटाफट कीजिए। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती क्या है बताइए जरा। सर डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, उसी का रिडक्शन भी हो जाए। वेरी गुड, पता तो है। चलिए देखिए हमने क्या करा, बताओ जरा, कैसे पता चलेगा कि एक ही ऑक्सीडाइज हो जाए और एक ही रिड्यूस हो जाए। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 में है, अब ये -2 से -3 में कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -1, 0 या +2 की तरफ जा सकता है, एक ही तरफ जा रहा है। हमें एक ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन क्या होनी चाहिए बेटा? इन बिटवीन। जैसे कि सल्फर है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ये चेंज हो गया +6 +2 में। देखो 4 से +6 में गया, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और +4 से -2 में गया, क्या हो गया? रिडक्शन। तो यानी कि वही मॉडरेट ऑक्सीडेशन, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, वही क्या होगा बेटा? इसी में भी सेम ही है। ठीक है, और ऐसा ही क्यों हम बताओ जरा, क्योंकि एक ही एलिमेंट का आपने क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। और ऐसा कभी भी हो सकता है जब वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह, ताकि एक बार ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस के टाइम पे रिड्यूस भी हो सके। ऐसा देखिए किसमें, आ जाओ फर्स्ट वन में। Br को क्या मान लिया सर? हमने X मान लिया, प्लस एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना? एक ऑक्सीजन के ऊपर सर चार्ज -2 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू +2 -1 इक्वल्स टू +1, कितना हो गया? +1। -2 किधर गया? -2 है और ये +1 आ गया। चलिए ठीक है, +1 ही आएगा। आगे आ जाओ, इसको क्या माना? x + 4 - 2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू बताओ कितना गया? 4 8 माइनस का 8 है, माइनस का 8 आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 8। ठीक है, प्लस का 8 और यहाँ पे -1 है, तो ये +7। ठीक, फिर आगे आ जाओ, BrO3। BrO3 क्या है? x इसको मान लिया, +3 टाइम -2 इक्वल्स टू -1, x 6 हो गया, 6 आगे जाएगा किसका बेटा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 -1 +5 एंड द लास्ट वन x +2 - 2 इक्वल्स टू -1, x विल बी प्लस का 4 आगे चला जाएगा, माइनस का 1 है ही, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। चलिए देखिए Br जो है, Br भाई साहब एक में +1 में है, एक में +7 में है, एक में +5 में है, एक में +3। अब Br का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक माइनस का इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस में चला जाएगा। Br2 में 0 होता है और क्या हो जाएगा? +1 भी हो सकता है, +3 +5 +7, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो यानी -1 के अलावा अगर 0 और ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये यहाँ से आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो ये वाली देखो किस किस में है सर? 1 है, 1 क्या करेगा? -1 में भी आ सकता है, +3 में भी जा सकता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। +7 भैया, +7 तो एक ही साइड आ सकता है, इसका क्या नहीं होगा? इससे मोर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। +5 जा सकता है सर, +3 जा सकता है, +7 किस में है? ये रहा, दिस वन इज हमारा डज नॉट शो, जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे करेंगे, तो दिस वन इज ऑप्शन। ईयर नहीं लिखा गया इसका, ये आया हुआ है भाई मेंस 2021 में। किसका क्वेश्चन है? मेंस 2021 का क्वेश्चन है बेटा। चलिए मेंस 2019 का भी क्वेश्चन है 5।
चलिए मेंस 2021 एक क्वेश्चन और आया हुआ तो था यार, चलिए देखते हैं, यही है शायद। लिखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus in H4P2O7 comma H4P2O5 comma H4P2O6 respectively are ठीक है। ऑप्शन तो रहेंगे। हाँ मेंस का बेटा ये क्वेश्चन, मेंस 2021 द फर्स्ट ऑप्शन इज 5 4 3, द सेकंड वन इज 6 4 5, द थर्ड वन इज 5 3 4 एंड द फोर्थ वन इज 7 5 6। ठीक है, हमारे पास पहला है, हमने फॉस्फोरस का निकालना है तो फॉस्फोरस को माना x, फॉस्फोरस है 2 टाइम प्लस ऑक्सीजन है 7 टाइम्स माइनस का 2 प्लस हाइड्रोजन है 4 टाइम्स प्लस का 1, कितना हो गया 2x माइनस 14 प्लस 4, x विल बी व्हाट इज द x, x क्या हो जाएगा बताइए जरा सर। 14 में से 4 गया इक्वल्स टू में 0 भाई, 14 में से 4 गया माइनस का 10 आगे जाके प्लस का 10 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5, तो फर्स्ट वन इज प्लस 5, दो ऑप्शन में है। द सेकंड वन इज 4 हाइड्रोजन है ये लो जी, प्लस 2 फॉस्फोरस है तो ये लो जी, प्लस 5 ऑक्सीजन है तो ये लो जी, कितना हो गया 2x माइनस का 10 प्लस का 4, माइनस का 10 में से प्लस का 4 गया, कितना हो गया 2x इक्वल्स टू आगे जाके प्लस का 6, x विल बी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो दूसरा प्लस 3 ऑप्शन थर्ड में है। नेक्स्ट और देख लो लास्ट वाला H4P2O6, क्या करोगे 4 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन प्लस x कितने टाइम्स से बेटा 2 टाइम्स प्लस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्या करोगे सर ये तो प्लस का 4 आ गया, ये 2x है और ये माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है। अब माइनस का 12 है प्लस का 4 है तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 8 बचा आगे जाके प्लस का 8, x विल बी प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस 4। समझे बरखुरदार, बस ऐसे क्वेश्चन आते। इक्विवेलेंस के क्वेश्चन इक्विवेलेंस पे आएंगे, ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे, या फिर रिएक्शन बैलेंस, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, फ्री फोकट का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप बाकी कोई क्वेश्चन में करते हैं तो आप अच्छी बात है, किसी बुक से उसकी हेल्प से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अपना पढ़ते रहिए, अपना खुद से ध्यान दीजिए, कहीं से भी पढ़ो आप बेटा पढ़ते रह करो, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी बुक मिल जाए उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए, आप करो क्वेश्चन ट्राई करो, आप क्वेश्चन ट्राई करते रह करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी आएगी। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आपके जितने आप क्वेश्चन करते जाते हो उसके लिए आप बेनिफिट। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।